हेलो बच्चों। तो हम लोग अभी तक देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के वजह से देखे थे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम था वो भी देखे थे, और उसका ग्राफ भी देखे थे। तो रिंग की चर्चा अपन कर लिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। ठीक है, तो हम लोग डिस्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। तो डिस्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक डिस्क है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका सिग्मा है। आपके पास एक ये डिस्क है। ठीक है, आपके पास एक ये डिस्क है, इस टाइप का डिस्क बना हुआ है यहाँ पे, और इस डिस्क के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस डिस्क के वजह से अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ से x डिस्टेंस पर। पॉइंट P है आपका। तो यहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका डिस्क है, इसका मान लीजिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्क का जो है सिग्मा है। रेडियस जो है आपका r है, और आपको x पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तुरंत पढ़े हैं ड्यू टू रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिंग की वजह से होता है वो होता है KQX बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ रिंग। तो आप ये पढ़े हैं, तो हम इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपको पता है कि डिस्क में हम बहुत सारे छोटे छोटे रिंग के टाइप में काट सकते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप। ठीक है, तो आपका ये एक सिंपल फॉर्मेट है कि डिस्क में आप रिंग एलिमेंट्री पार्ट लीजिए। ठीक है, आपका यदि होलो स्फीयर है, हेमी स्फीयर यदि है, तो वहाँ पे भी आप एलिमेंट्री पार्ट कैसे लेते हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आप कई जगह देखे होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह में भी। तो अपन यहाँ वही काम करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे कि आप आर पे जा करके एक छोटा सा स्ट्रिप काटिए dr का। ठीक है, यहाँ से आप आर पे जा करके एक छोटा सा स्ट्रिप काटिए dr का। ठीक है, छोटा सा स्ट्रिप dr का, आर पे जा करके dr का छोटा सा स्ट्रिप काटिए, तो आपको ये एक रिंग बन जाएगा। आपको जो है ये एक रिंग जैसा बन जाएगा। ठीक है, और रिंग के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये आप जानते हैं, KQX बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो उसी का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो अब जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहाँ, इस रिंग के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन को इसका चार्ज पता होना चाहिए। तो चलो भाई, चार्ज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस एलिमेंट्री पार्ट का जो चार्ज निकालेंगे वो चार्ज जो होगा dq, वो dq कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, तो चलिए भैया, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया निकालिए। इसका एरिया क्या होगा, रेडियस r है तो 2 पाई r सर्कमफ्रेंस हो गया।
इंटू डी आर एरिया हो गया, इंटू सिग्मा क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो इस टाइप से हम लोग डी क्यू भी निकाल लिए। अब इस छोटे से स्ट्रिप के वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी ई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू के जगह पर चार्ज रखें इसका 2 पाई आर डी आर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम लोग आर किसका लेंगे, रिंग का। तो बेटा यहाँ पर रिंग ये है तो इसका कितना रेडियस है, स्मॉल आर, तो हम लोग स्मॉल आर का स्क्वायर लेंगे। पावर हम लोग क्या कर लेंगे 3/2। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ़ नहीं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अपन को जो एलिमेंट्री पार्ट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, तो हम लोगों को तो पूरे डिस्क की वजह से निकालना है ना। तो डिस्क की वजह से बेटा कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डी को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसे इंटीग्रेट कीजिए। क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करें बेटा, ताकि पूरे डिस्क कवर हो जाए। इंटीग्रेट करने के लिए आपको देखिए, जब आप जो है आर को जब आप ज़ीरो करेंगे तो आपका ये एलिमेंट्री पार्ट सेंटर पे आ जाएगा, और इस आर को जब आप कैपिटल आर करेंगे, जब ज़ीरो करेंगे तो आपका एलिमेंट्री पार्ट सेंटर पे आ जाएगा, और जब इस आर को कैपिटल आर करेंगे तो एलिमेंट्री पार्ट डिस्क के पेरीफेरी पे आ जाएगा। इसका यह मतलब है कि जब हम इसे जीरो से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे डिस्क आपका कवर हो जाएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरे डिस्क की वजह से निकल जाएगा। ठीक है, अभी जो आपका ये एक्सप्रेशन है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट्री पार्ट नॉट ए डिस्क। ठीक है, ये डिस्क की वजह से नहीं है, ये इस एलिमेंट्री पार्ट की वजह से है, जो अपन का एलिमेंट्री पार्ट रिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम जीरो से आर तक क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो अब जो है प्रॉब्लम में फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालते हैं। तो के का वैल्यू यदि हम 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख लें, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। 2 पाई लिख लीजिए, सिग्मा लिख लीजिए, अंदर में बचेगा आर इंटू डी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 जीरो से आर। देखिए यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 जब 4 हो गया तो आपको हो गया सिग्मा आपका यहाँ पे 2 पाई आर इंटू डी आर। देखिए के क्यू एक्स था तो यहाँ पे आपका एक्स भी आएगा। ठीक है, तो सिग्मा x/2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर में आपका इंटीग्रेशन में जीरो से आर ले लीजिए, आर डी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो आपको क्या करना है, अब इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम इसे अब कैसे निकालें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, टी, क्या मान लेंगे, टी। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूरे इसका जो इंटीग्रेशन मुझे निकालना है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन अपन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लो कि ये जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर को देखिए यहीं पर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टी स्क्वायर। ठीक है, एकदम सिंपल में आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, उसे आप क्या मान लें, टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट कर दे यदि हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे डिफ्रेंशिएट कर दे तो हो जाएगा 2r इंटू डी आर। ठीक है,
और x आपका कांस्टेंट है, इसका 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर का 2t इंटू डी टी। क्लियर। तो देखिए आपका 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आर डी आर इक्वल्स टू टी डी टी। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आर डी आर है तो वहाँ पे अपन टी डी टी पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए जब हम यहाँ पे आर डी आर को टी इंटू डी टी पुट करेंगे तो मुझे इस लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लिमिट दिया हुआ है वो आर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, बट हम इसे जब चेंज कर रहे हैं तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या माने, आप माने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर माने। तो जब आपका आर का वैल्यू 0 था तो बताओ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है। तो आर का वैल्यू आपका जब 0 है तो बेटा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू आपका हो जाएगा x प्लस माइनस एक्स, बट हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो प्लस एक्स ले लिए। ठीक है। जब आपका वैल्यू आर का वैल्यू कैपिटल आर होगा तो बताइए टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगा तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इस टाइप से इंटीग्रेशन का लिमिट को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप जब इस सारे का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा जिसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। कभी कभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है। और ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स है और यहाँ पे आर डी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 है और आप ये एज्यूम किए सॉल्व करने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब जो है आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आया है, देखिए सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर को अब क्या लिखेंगे टी इंटू डी टी, और नीचे था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, इसको आप टी स्क्वायर माने तो टी स्क्वायर पावर 3/2, तो 2 कैंसिल हो गया। और देखिए आर 0 था तो टी का वैल्यू एक्स था, आर कैपिटल आर था, टी का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था। अब देखिए तो ई का जो वैल्यू आ गया सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/t स्क्वायर इंटू डी टी। देखिए कितना सिंपल इंटीग्रेशन आपका हो गया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/t हो जाएगा। ठीक है। और x यहाँ हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स। चलिए अब कुछ सॉल्व करते हैं। पहले आपका अपर लिमिट पुट होगा, फिर लोअर लिमिट पुट होगा -1 बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/x। तो बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिंपल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक्स को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 - 1 बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क निकला। ठीक है। एक्स पॉइंट पे। तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल लिए।
अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके पास एक डिस्क है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका रेडियस जो है वो आर है, और आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर पे कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क का होता है ई इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो आपका आर है, तो आर स्क्वायर। इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिए ड्यू टू डिस्क। अब इसी में आपसे यदि ये पूछा, एक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, जो हम लोग गॉस थ्योरम में भी देखेंगे, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन से भी निकालेंगे, ठीक है। बट उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम डिस्क के फार्मूले के हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए आप उस चीज़ को यहाँ पर भी आप समझ लीजिए। तो आप नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, ठीक है। तो इनफाइनाइट सीट के वजह से आपका कोई स्टाफ का मान लीजिए इनफाइनाइट सीट है, ठीक है। आपको पता है कि इनफाइनाइट सीट का मतलब ये नहीं है कि वाकई ही इनफाइनाइट हो, ये एक रिलेटिव टर्म होता है, ठीक है। आप इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका इसका जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन के रिस्पेक्ट में आप बहुत ही नज़दीक आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तब आपका ये इनफाइनाइट सीट जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता है कि वाकई वो इनफाइनाइट हो, ठीक है, जिसका एक किनारा आकाश में हो और दूसरा किनारा पाताल में हो, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इसका ये मतलब होता है कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बहुत ही नज़दीक पॉइंट पे कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका मीनिंग होता है, रिलेटिव चीज़ है आपका, ठीक है। तो अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे निकालना है। तो आप जानते हैं कि डिस्क का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, जो एक्सप्रेशन आया है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ड्यू टू डिस्क। तो अब ये यहाँ पे देखिए कि आपको इनफाइनाइट सीट की वजह से निकालना है। यदि हम इफ़ आर टेंस टू इनफाइनाइट, यदि आप डिस्क का रेडियस को इनफाइनाइट के तरफ टेंस करेंगे तो क्या ये आपका इनफाइनाइट सीट जैसा बिहेव करेगा? बिल्कुल आपका बिहेव करेगा। यदि आप एक डिस्क है जिसका रेडियस आप इनफाइनाइट कर दे तो क्या वो बिहेव करेगा इनफाइनाइट सीट की तरह? बिल्कुल बिहेव करेगा बेटा। तो इफ़ आर टेंस टू इनफाइनाइट देन डिस्क एक्ट एज ए इनफाइनाइट सीट। तो इनफाइनाइट सीट जैसा आपको एक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आपका आर जो इनफाइनाइट है, तो समथिंग इनफाइनाइट 0 होता है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। हम लोग इसी चीज़ को सेम एक्सप्रेशन गॉस थ्योरम में भी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और ये आपका बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही, क्योंकि बाद में हम कैपेसिटर पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो पूरी कहानी है और उस पर जो अपन लोग पूरा जो एनालिसिस करेंगे वो स्टार्ट इसी एक्सप्रेशन से होगा, ठीक है। चलिए आपको कुछ आइडिया देते हैं। मान लीजिए आपका एक इनफाइनाइट शीट है, तब याद रखें ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फार्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब आपका शीट इनफाइनाइट हो। मीन्स शीट का जो डायमेंशन के रिस्पेक्ट में आप जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो बहुत ही कम हो, ताकि आप उस शीट को इनफाइनाइट मान सकते हैं। यदि आपका कोई फाइनाइट शीट हो तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये अप्लाई बेटा नहीं कर सकते हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना। यदि आपका शीट इनफाइनाइट लेंथ का हो, फाइनाइट हो, तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसको लगाने से पहले ये कंफर्म हो जाना कि शीट आपका इनफाइनाइट की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मान लीजिए आपका ये कि इनफाइनाइट शीट है, आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिपल्सिव होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे जो है आपका फिर वही इनफाइनाइट शीट है, ये आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। तो दोनों के ऐड करेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो आपको हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दो आपका इनफाइनाइट शीट है और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, रिपल्सिव होगा। ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो। यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ज़ीरो। एक पॉइंट यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट याद रखिए, वो पॉइंट क्या है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये पॉइंट आप याद रखिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैंसिल हो गया। यदि आपका फाइनाइट रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता। बट आपका शीट इनफाइनाइट है, इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस से क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकाल रहे हैं। आप यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे भी निकाल रहे हैं, यदि आपका शीट इनफाइनाइट है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ओके। तो आपको हम डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा है और उसी का यूज़ कर करके इनफाइनाइट शीट पे भी थोड़ा बहुत चर्चा किए हैं। ये फिर आपको आएगा जब हम गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे, कैपेसिटर पढ़ाएंगे, ठीक है। फुल डिटेल से हम लोग इस पर PhD करेंगे अच्छे से, ठीक है बेटा। तो अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, जो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन ये है, देखिए दो लीनियर रोड है, ये भी आपका इन्फिनिटली एक्सटेंडेड है।
ठीक है, और ये भी आपका इन्फिनिटली एक्सटेंडेड है, मतलब दोनों आपका सेम ही इन्फाइनाइट हुआ। वायर है, चार्ज डेंसिटी लेमडा कूलम पर मीटर है, यहाँ भी लेमडा कूलम पर मीटर है। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 1,1 पे, इस पॉइंट P पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका कोऑर्डिनेट है 1,1। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है ये आपका एक रिंग है, ठीक है, इस पे रिंग का जो रेडियस है वो आपका R है, इस पे चार्ज Q है। क्लियर। और यहाँ से ये जो है आपका एक रॉड है, ठीक है, जिसका चार्ज डेंसिटी जो है लेमडा कूलम पर मीटर है। तो रिंग पे भी चार्ज है, रॉड पे भी चार्ज है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू रॉड। आप रॉड की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, रिंग की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, तो बेटा आपको फोर्स निकालना है। क्या निकालना है आपको? फोर्स निकालना है, ठीक है। रिंग की वजह से रॉड पे कितना होगा, रॉड की वजह से रिंग पे कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो ये आपके दो क्वेश्चन है, आप इस दो क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे इसका आंसर बताएं, ठीक है, कि क्या इसका आंसर होगा। ओके, थैंक यू।